हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो अखिल भारतीय प्रतियोगिता और प्रांतीय गणित प्रतियोगिता वैदिक गणित प्रतियोगिता के लिए बनाया गया है। इसमें 3 तरह की परीक्षाएं या टेस्ट होता है, जो बाल वर्ग वैदिक गणित प्रतियोगिता, किशोर वर्ग वैदिक गणित प्रतियोगिता, तरुण वर्ग वैदिक गणित प्रतियोगिता। ये जो वीडियो बन रहा है वास्तव में बाल वर्ग वैदिक गणित प्रतियोगिता पर आधारित है और इसमें किस प्रकार से प्रश्न आते हैं वो हम बताने जा रहे हैं। इसमें ध्यान से देखेंगे तो उन प्रतियोगिताओं को आप सेलेक्ट हो सकते हैं, उसमें प्रथम नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात कि आप इससे तमाम तरह के जो वैदिक गणित का ट्रिक सीखेंगे वैदिक गणित से। तो आइए हम चलते हैं कि किस तरह के प्रश्न वहाँ पूछे जाते हैं। कुल 10 चक्र हैं और इन मौखिक 10 चक्र जो होते हैं मौखिक प्रश्नों पर आधारित होते हैं, यानी आपको लिखित आंसर नहीं देना होता। आपके सामने सवाल आएंगे और आपको मौखिक प्रश्न का उत्तर मौखिक गणित से ही देना पड़ता है। प्रथम चक्र और द्वितीय चक्र के जो क्वेश्चन इसमें आते हैं, जिनको आपको केवल 30 सेकंड निर्धारित होता है, वो आधारित होते हैं, दोनों चक्र आधारित होते हैं भारतीय गणितज्ञों पर आधारित हैं। भारतीय गणित कौन कौन इसमें है जिन पे प्रश्न पूछे जाते हैं? श्रीनिवास रामानुजन पहले, दूसरा चंद्रशेखर सिंह सामंत और तीसरा स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ और चौथा दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर। इनके जीवनी या बायोग्राफी आप समझ लीजिए कि इन सब के बायोग्राफी जिसमें जीवनी भी हो, इन्होंने क्या क्या कार्य किए, इन्होंने किस तरह के खोज किए, क्या मुख्यतः इन्होंने काम किया, इस पर आधारित है इनका बायोग्राफी। और उस पर जो है क्वेश्चन बनाए जाते हैं और आपको इसके प्रश्न के उत्तर देने। प्रथम चक्र 30 सेकंड पहला प्रश्न आएगा, उसके बाद द्वितीय चक्र इन्हीं में से किसी एक प्रश्न को आप पर आएगा जिस पर आपका उत्तर देना होगा और आप उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर नंबर आता है तृतीय चक्र का, जो ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम पे आधारित है। ये वास्तव में इसका अंग्रेजी जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है और 4 डिजिट का ये मल्टीप्लिकेशन है, जो 5 जिनके डिजिट 5 से कम होते हैं, यानी 5 से ज़्यादा बड़े डिजिट नहीं हो सकते, और 4 डिजिट का आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता। तो आइए एक एग्जाम्पल से आप समझते हैं कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं और जिससे कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम वो लिखते हैं। एक एग्जाम्पल है 1325 और 3214। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और आपको इसका मौखिक जवाब देना होगा, मतलब कोई लिखित आप कर नहीं सकते। तो मैं तरीका जो बता रहा हूँ उस तरीके का अगर इस्तेमाल आप करोगे तो इस प्रश्न का उत्तर 30 सेकंड में अवश्य दे सकोगे। वो तरीका है जो इन्हें 7 स्टेपों में पूरा किया जाता है। उनके स्टेप क्रमशः इस प्रकार हैं। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार हम स्टेप ले सकते हैं। तो आपके सामने एक ब्लिंक देखिए, प्रक्रिया प्रोसीजर लिखा हुआ है और ये स्टेप है। आप इसमें देख सकते हैं कि आप चाहे तो इधर से भी स्टेप से स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से और इधर से। हम दोनों तरह से बताए हुए हैं, जैसी आपकी इच्छा उस तरह से एक स्टेप स्टार्ट कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। तो आपने देखा कि पहला स्टेप जो है, ये देख रहे हैं आप, जो पहला था हमने इधर से स्टार्ट करके बताया हुआ है। तो पहला स्टेप जो है इसका है, ये तीर बना हुआ इस तरह से, यानी 1 और 3 मिलेगा और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो एक स्टेप बाद लिख देंगे, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर ये चौथा स्टेप है, उसके बाद ये 5वां स्टेप है और ये छठा, ये फिर 7वां स्टेप है। 7वां स्टेप करके हमें आंसर लिखना होता है और वो आंसर कैसे लिखा जाता है मैं आपको यहाँ विधिवत बता रहा हूँ। फिर आप देख लीजिए दूसरे तरह का स्टेप भी है। अगर हम इसको इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए कि हमने इधर से स्टार्ट किया, इधर से, तो इसका जो पहला स्टेप होगा, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां स्टेप होगा।
किसी स्टेप एक स्टेप का हम पालन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दूसरे स्टेप का कोशिश किया, हम इधर से राइट टू लेफ्ट चलते हैं। तो जो पहला स्टेप आप देख रहे हैं 5 4, इसका मतलब कि पहला स्टेप 5 और 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 4 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 20। तो आप यहाँ लिख सकते हैं पहला स्टेप 20 लिख देंगे और एक लाइन इस तरह खींच देंगे। दूसरा स्टेप देखिए 2 5 और 1 4। तो देखिए 2 5 और 1 4 यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे और दोनों को सम मतलब जोड़ लेंगे। तो 4 दूनी 8 और 5 करने 5, 8 5 13 हुआ। तो दूसरा स्टेप आप यहाँ 13 लिख देंगे। फिर हम तीसरे स्टेप पे चलते हैं। तीसरा स्टेप आपको ये नज़र आ रहा है 3 2 5 2 1 4। यहाँ देख लीजिए 3 2 5 2 1 4। तो तीसरा स्टेप कैसे होगा, इसका इसमें गुणा करिए, 4 3 12, 5 दूनी 10, जोड़ते जाइए, 4 3 12, 5 दूनी 10, कितना हो गया 22 और 2 1 2, 24 हो गया। तो ये तीसरा स्टेप आपका हो गया, यहाँ 24 हो गया। अब हम चौथे स्टेप पे चलते हैं। चौथा स्टेप आपका ये है, ये चारों इसमें शामिल होंगे 1 3 2 5 3 2 1 4। तो देखिए यहाँ पे 1 3 2 5 3 2 1 4। अब जरा हरे निशान वाले हैं, पहले इनको जोड़िए, 4 कने 4 और 5 3 15, 19 हो गया। फिर 3 कने 3 3 22 हो गया और 2 दूनी 4, 22 4 26 हो गया। अब मैं चौथे स्टेप में यहाँ 26 लिख दे रहा हूँ। फिर से अगला स्टेप चलते हैं, ये पांचवा स्टेप। अब देखिए जब पांचवें स्टेप में चलते हैं तो चारों ये नंबर यूज हो गए, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। तो 1 3 2 और 3 2 1 का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 2 3 3 2 1 का इस्तेमाल किया गया है। फिर से वही काम, 1 गुणे 1 होगा, 3 गुणे 2 6, 1 7 हो गया और 3 दूनी 6। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 6 12 और 1 13। यानी यहाँ पर हम पांचवें स्टेप में 13 लिखेंगे। फिर हम एक लाइन यहाँ खींच देंगे और हमारा छठा स्टेप स्टार्ट होगा, जो अंतिम 2 लाइनों का होगा। तो देखिए 1 3 3 2 लिखा हुआ, 1 3 3 2। तो 2 1 2 और 3 3 9। तो 3 3 9 और 2 11 हो गया, आपका छठा स्टेप हो गया। और लास्ट स्टेप 3 कने 3, यानी अंतिम वाला 3 कने 3, यहाँ पर आप 3 कने 3 लिख सकते हैं। अब बारी आती है कि आंसर कैसे लिखा जाए। तो देखिए आंसर लिखने के लिए हम इसका जो प्रयोग करते हैं उन्हें आप ध्यान से देखें। इसका जो राइट डिजिट होता है वो आपका आंसर होता है। तो इसका आंसर पहला 0, ये जो है कैरी है जो इधर आके जुड़ जाएगा। जैसे इसमें जुड़ेगा 15 आएगा। फिर ये लास्ट जो है डिजिट है 5, इसका आंसर होगा। और फिर ये 1 जो है यहाँ कैरी होके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25। फिर 5 यहाँ आंसर में आएगा और 2 यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, तो 26 और 2 28, जिसका 28 का 8 होगा। फिर अभी कैरी 2 है, तो ये जो 28 होगा उसका जो कैरी 2 है यहाँ जाके जुड़ेगा, जो 15 होगा। फिर इसका 15 का 5 होगा, ये 1 यहाँ जाके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। फिर 12 का 2 आंसर आएगा और 1 यहाँ जाके जुड़ेगा, तो ये वास्तव में 4 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम कोई भी सवाल, तमाम सवाल जो है ऐसे सवाल पूछे जाएंगे और इसका आंसर हम आसानी से देते चले जाएंगे। तो ये हमारा तीसरा चक्र पूरा होता है। अब आता है कि चौथा चक्र में हमें क्या करना है। तो चक्र 4 मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। चक्र 4 में जो प्रश्न आते हैं वो भी आपके स्क्रीन पे, वहाँ पे जहाँ पे आप परीक्षा देंगे, जहाँ पे आप टेस्ट देंगे, वहाँ पे आपका प्रतियोगिता में शामिल होंगे। वहाँ पे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा और आपको 30 सेकंड के अंतर्गत आंसर देना होगा। आपने जो एग्जाम्पल देखा, ये अगर आप तेज़ी से जब करेंगे, जैसे ऐसे कर सकते हैं आप कि 5 चौक को 20, 20 कर 0 हासिल 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 10 और 5 15 का 5 हासिल 1। फिर 4 3 12, 1 13 और 10 23 और 2 25 कर 5 हासिल 2। इस तरह से 4 कने 4, 2 6 और 5 3 15, 21, 4 25, 3 28 कर 8 हासिल 2। फिर अब चारों हो गए तो इसको आप छोड़ सकते हैं। फिर इस तरह से स्टेप क्रमशः चलते चले जाएंगे और ये बहुत तेज़ी से 30 सेकंड के अंदर ही आप निश्चित प्रैक्टिस करेंगे तो 20 से 15 सेकंड, 20 सेकंड में आसानी से हो जाएगा।
अब अगला चक्र चौथा का सवाल क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ कि चौथा चक्र क्या होता है। चौथे चक्र में जो सवाल आएगा वो होता है निखिलम सूत्र पे आधारित होता है। ये मैं लिख दे रहा हूँ चौथा कि निखिलम सूत्र, निखिलम इसको बोलते हैं, निखिलम सूत्र है जिस पर आधारित होगा और इसका बेस जो होगा 1000 होगा। मतलब जो नंबर आपको गुणा के लिए दिए जाएंगे वो 1000 के आसपास के होंगे। वो 997 भी हो सकते हैं, 1000 से ऊपर भी हो सकते हैं। तो आमतौर पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 1000 से प्लस ही नंबर दिए जाते हैं, ताकि थोड़ी सी बच्चों को माइनस दिया जाएगा तो भी आसान होगा, प्लस दिया जाएगा तो भी आसान। लेकिन हम यहाँ पे जो प्रश्न आते हैं, जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो प्लस वाले ही हैं, तो हमने प्लस वाले ही एग्जाम्पल लिए हैं। मैं आपको एग्जाम्पल लिख के दिखा रहा हूँ कि क्या आपको करना है। यहाँ पे हम चौथे प्रश्न में 1005 ले लेते हैं और यहाँ पे 1008 ले लेते हैं और इसका आंसर बहुत आसानी से आप दे सकते हैं। तो देखिए ये जो मेथड है वास्तव में 1000 के नज़दीक है, तो 3 जीरो हैं, तो आपका जो भी आंसर होगा मल्टीप्लिकेशन करिए। जैसे ये जो 1000 से +5 है +8 है, इनका मल्टीप्लाई करिए तो 8 पंजे 40 होगा। तो आपको लिखना होगा 040 लिखना होगा, 40 के पहले एक जीरो लगाना पड़ेगा। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमारे बेस में 3 जीरो हैं, इसलिए हम ये 3 अंकों में लिखते हैं। और दूसरा जो नंबर हमारा होगा वो 1008 और 1005, तो इसमें क्या करते हैं 8 और 5 जोड़ लीजिए तो 13 हो गया, अर्थात 1013 आप लिख सकते हो। ये तो आप समझिए कि 5 सेकंड में या 10 सेकंड में हो जाएगा, विद इन 10 सेकंड आप इसको कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ और देखिए कितनी आसानी से ये होता है। अगर हम लोग 1009 ले लें और यहाँ पर 1007 ले लें तो भी देखिए कितनी आसानी से इसके आंसर आते हैं। और देखें ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। देखिए यहाँ पे 9 सते 63, 2 अंक हैं तो एक जीरो लगाते हुए आप 63 लिख सकते हैं, और 9 7 16 अर्थात 1016 लिखेंगे जो इसका आंसर होगा। आप इसे कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं तो आपको चेक करके दिखा देते। कैलकुलेटर से आप इसको चेक कर सकते हैं। जिस मोबाइल से मैं शूट कर रहा हूँ वो उसी में कैलकुलेटर लगा हुआ है, इसलिए हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन आप घर पे चेक कर लीजिएगा। ये बहुत ही उम्दा और मुफीद तरीका है, विद इन सेकंड आप कर सकते हैं। मतलब 5 सेकंड से 10 प्रैक्टिस कर लेंगे, 5 से 10 सेकंड के अंदर ये सवाल हो जाता है। अब आता है 5वां चक्र, चक्र नंबर 5। इसमें क्या सवाल आते हैं ये देख लिया जाए। चक्र 5 में आता है 3 गुणनफलों का योग है जिसमें 2 अंकों का संख्या होती है और डिजिट जो है 0 to 5 ही डिजिट लिए जाते हैं। तो हम नंबर ले लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। नंबर आपका होगा 1 2 3 4, ये मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस फिर से हम 2 1 ले रहे हैं और ये 1 4 है, ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस हम लेते हैं 3 4 और 4 3, और इसका जो प्रोसेस है वो फिर वही है जो हम प्रोसेस अपनाए हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, वही प्रोसेस यहाँ अपनाया जाता है। ये प्रोसेस जो है पहला स्टेप जो होता है, पहला स्टेप हम आपको यहीं दिखा दे रहे हैं। पहला जो स्टेप इसमें होता है वो हम देखिए राइट से लेफ्ट हम लोग चल रहे हैं, ये भी सबको मल्टीप्लिकेशन राइट टू लेफ्ट चलेंगे। तो पहला स्टेप होगा इसका गुणा करेंगे, अर्थात हमारा जो स्टेप होगा वो इस प्रकार से स्टेप होगा। ये पहला स्टेप है। अब इसमें नंबर लिख दीजिए तो 4 3, फिर इसका 1 4 और इस वाले का 2 4, और सबको गुणा करिए। 4 3 12, 4 कने 4, देखिए यहाँ ध्यान से, 4 3 12 प्लस
4 कने 4 16 हुआ, प्लस 4 दूनी 8 24 हो गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसके नीचे एक संकेत के लिए 24 आप लिख लीजिए। फिर आपका जो दूसरा स्टेप होगा, वो दूसरा स्टेप यहाँ शुरू होता है कि इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो पहले वाले का भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। देखिए पहले वाले का दूसरा स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, मैं दूसरा स्टेप यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहले वाले का भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इस तरह से, प्लस दूसरे वाले का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर तीसरे वाले का भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। और इन पे नंबर आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 4 4 3, फिर इसका लिखिए 2 1 1 4, और इसका लिखिए 1 2 और 3 4। तो ध्यान दें इनका क्रॉस मल्टीप्लाई घोड़े 3 त्रिक 9 और 4 चौको 16 25 हो गया। फिर 1 इकाई 1 26 हो गया, 4 दूनी 8 26 8 34 हो गया, 4 कने 4 34 और 4 38 हो गया, और 3 दूनी 6 38 6 44 हो गया। तो यहाँ पे हम 44 लिख सकते हैं। आप चाहें तो एक बार और ट्राई कर सकते हैं। 3 त्रिक 9 16 25, 4 दूनी 8 25 8 33 1 34 34 और 4 38 और 38 6 44। तो ये 44 हो गया दूसरा स्टेप। एक स्टेप और है, एक स्टेप और मैं लिख रहा हूँ। यहाँ देखिए एक स्टेप और यहाँ पे जगह है, आराम से कर सकते हैं एक स्टेप और, जो तीसरे स्टेप के नाम से होगा। देखिए इनका लास्ट वाले का फिर वैसी प्रकार का फिगर बनेगा। ये पहला प्लस इधर वाला, फिर प्लस इधर वाला, और ये स्टेप होगा। देखिए 1 3, तो आप यहाँ पे 1 3 लिख सकते हैं, 1 3, फिर इसका 2 1, फिर इस वाले का 3 4, और इनका भी वही काम करना है, गुणा करिए और जोड़ दीजिए। 3 चौको 12, प्लस 2 कने 2 14, प्लस 3 कने 3 17। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 17। अब बारी आती है कि जोड़ना कैसे है, लिखना कैसे आंसर। तो ये 4 आपका यहाँ आंसर होगा। फिर ये 2 यहाँ आके जुड़ जाएगा 46, 46 कर 6 हासिल 4, फिर ये 4 आके जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो 17 4 21 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। आप कैलकुलेटर से अपने घर में चेक कर लीजिएगा। इस तरह से हम लोग इस को आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 4, ये 2 यहाँ आएगा तो 46 होगा, 46 का 6 यहाँ आ गया, फिर ये 4 यहाँ जाएगा तो 17 4 21 होगा, जो आपके फाइनल आंसर में आ रहा है। इस तरह से हम 5 चक्रों को यहाँ आसानी से समझ सकते हैं। अब आइए हम अगले चक्र में चलते हैं। तो चक्र हम 6 लिख रहे हैं। और छठवें चक्र का प्रश्न आता है, सूत्र यावदुनम है बेस। देखिए सूत्र आपका मैं लिख दे रहा हूं, यावदुनम वर्ग, यावदुनम फार्मूले से हमें वर्ग निकालना है, वर्ग फाइंड करना है। यावदुनम सूत्र वर्ग निकालना है, और इसका जो वर्ग निकालने का जो बेस है, आधार है, वो आपका 1000 ही है। 1000 आपका आधार है, मतलब 1000 ऐसे लिखते 1000 बेस पर आधारित ये, जिसका विचलन 35, मतलब ये मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ कि 35 आपका विचलन होगा, माने 35 से अधिक विचलन नहीं रखा जा सकता है। और विचलन का मतलब कि जैसे 1000 से आप 35 माने 1010, 1009, 1015, 1020 ये विचलन है। या नीचे आएंगे तो 975, फिर 970, 980, 985, मतलब कुछ इस तरह के संख्याओं का वर्ग निकालना होगा। तो जो आमतौर पे ये क्वेश्चन आते हैं, मैं दोनों तरह से बता दे रहा हूं आपको। पहला एग्जाम्पल आपको दे देते हैं 975। तो ये पहला एग्जाम्पल है 975। अगर इसका वर्ग करना है हमको,
तो किस तरह से ये फॉर्मूला किस तरह से हमें हेल्प करता है। 975 का वर्ग आपको आसान नहीं दिखेगा, लेकिन ये फॉर्मूले जो हैं मात्र आपको 10 से 15 सेकंड में ये फॉर्मूले आपको बता देंगे कि किसका क्या आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं कि 975 जो है 1000 से 25 कम है, तो जितना कम होता है वो माइनस कर देते हैं, यानी कि 975 माइनस 25 कर देंगे। ये हमारा पहला स्टेप होगा इसके आंसर का। और दूसरा स्टेप होगा कि ये जो 25 दिखाई दे रहा है आपको, इसका मतलब ये इसका स्क्वायर कर देंगे। अब आपको इसका 975 का जो वर्ग होगा, वास्तव में 975 का जो वर्ग होगा वो सीधे यहाँ से लिखा जा सकता है। 975 से आप 25 घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 950। आप देख लीजिए, इसको घटा दीजिए तो ये आ गया कितना, 950 आ गया। और 25 का वर्ग कितना होता है, 625 होता है। तो ये 975 का स्क्वायर हो गया। इसको भी आप चाहें तो कैलकुलेटर से आराम से दिखा सकते हैं। देखिए अभी हमने आपसे कहा है कि कैलकुलेटर होता दिखा देते, मैं मांग के कैलकुलेटर लाया हूं। तो देखिए मैं कैलकुलेटर दिखा रहा हूं, 975 का वर्ग, तो 975 गुणे 975। देखिए 975 गुणे 975 हमने आपको दिखाया। आप देख रहे हैं ना कि 975 गुणे 975, 950 625 आ गया। यहाँ पे देखिए 950 625 आपको दिखाई दे रहा है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब हम 1015 लेते हैं। और इसका वर्ग करते हैं। अब देखिए 1000 से ये मतलब कम था इसलिए यहाँ माइनस किया गया, लेकिन यहाँ 1000 से अधिक है तो इसको प्लस किया जाएगा। अर्थात 1000 में आप 15 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 1030 हो जाएगा। और 1030 हो जाएगा, भाई देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और 15 का जो स्क्वायर होगा 225 होता है, तो आप यहाँ 225 लिख सकते हैं। देखिए कितना आसान है और कितना समय लगा, देखते ही देखते इसका आंसर लिखा जा सकता है। अब फिर से मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ कैलकुलेटर पे कि ये 1015 1015 गुणे 1015। देखिए इसका आंसर आपको दिख रहा ना, 1015 गुणे 1015 बराबर 1030 225। तो आपको दिख रहा है कि ये वैदिक मैथ जो है कितना फास्ट और कितना कैलकुलेटिव होता है। गलती होने का तो सवाल ही नहीं, तो समय भी बहुत कम लगता है। इस तरह से आप चाहें तो इसका फ़ायदा कंपटीशनों में उठा सकते हैं। ये तो एक तैयारी है वैदिक मैथ जो विद्या भारती द्वारा संचालित प्रांतीय और अखिल भारतीय परीक्षाएं जो होती हैं, टेस्ट होता है, प्रतियोगिता होती है, उसमें आप इसको क्वालिफाई तो करेंगे ही, साथ ही साथ आपके जीवन में जो मैथमेटिक्स का लाभ है कंपटीशन में वो आपको मिलने वाला है। अब आगे चलते हैं हम 7वें चक्र में कि आपको क्या दिखता है, 7वें चक्र में क्या मिलेगा। चक्र 7वां में ये आता है द्वंद्व योग विधि से 3 अंकों की संख्या का वर्ग करना। द्वंद्व योग विधि से 3 अंकों की संख्या का वर्ग करना ये 7वें चक्र में शामिल है। तो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि ये कैसे होता है। या मैं लिख दे रहा हूं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ड्यूप्लेक्स मेथड और हिंदी में द्वंद्व योग विधि। द्वंद्व योग विधि। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूं, नंबर्स एग्जाम्पल कोई एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं तो ज़्यादा बेहतर और अच्छी तरह समझ में आएगा। 432। आप इसमें भी राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट कुछ भी चल सकते हैं। और सबसे पहले हम ये इसको प्रोसेस बताते हैं, उसके बाद इसको आपको आंसर लिखना बताते हैं। देखिए राइट टू लेफ्ट चलेंगे अगर तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा, फिर
इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 2 इंटू 3 इंटू 2 होगा। फिर तीनों का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 2 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 3 का स्क्वायर। और इन दोनों का स्क्वायर, इसको जब तीनों का हो जाता है इसको छोड़ देते हैं तो 2 इंटू 4 इंटू 3 होता है। और अंत में जो है इसका स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर। अब देखिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये प्रोसेस देखिए। अगर ये प्रोसेस ये है कि नंबर संख्या जो है, अगर आपकी संख्या एक अंक की होती है तो उसका ड्यूप्लेक्स उसका स्क्वायर होता है। संख्या अगर 2 अंकों की होती है तो उसका ड्यूप्लेक्स 2ab होता है। संख्या अगर 3 अंकों की होती है तो उसका ड्यूप्लेक्स 2ac प्लस बी स्क्वायर, देखिए यहाँ दिख रहा है। संख्या 4 अंकों की होती है ABCD तो 2AD प्लस 2BC, ये रूल्स हैं। अब यहाँ हमने इसी रूल का पालन किया है तो देखें इसका आंसर देख लें। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, 2 का स्क्वायर होगा 4, ये गुणा करेंगे जैसे 2 अंकों का 2AB तो 3 दूनी 6 दूनी 12 तो ये 12 होगा। इसका देखिए 4 दूनी 8 दूनी 16 और 9 25 तो ये जो दिख रहा है इसका आंसर होगा, मतलब जोड़ 25 कैलकुलेशन होगा। और ये जो होगा 4 3 12 दूनी 24 हो जाएगा, ये 24 होगा। और लास्ट में इसका क्या होगा 16। आंसर कैसे लिखते हैं वही तरीका, अंतिम अंक इसका आंसर होगा 4। देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए 1 यहाँ जोड़ देंगे तो 26 होगा, 26 का आंसर 6। फिर ये 2 यहाँ जाके जोड़ेगा तो फिर से 26 होगा, तो फिर से हम 6 लिख सकते हैं। और ये 2 यहाँ जाके जुड़ेगा तो 18 हो जाएगा, यानी ये हम 18 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया 18 6 6, यानी ये हो गया लगभग 1,86,624, ये इसका वर्ग हो गया। और देखिए कितना मुफीद तरीका है और आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। देखें ध्यान से, मैं कैलकुलेटर से फिर से आपको करके दिखा दे रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन जो है कितना आसान, और ये 30 सेकंड के अंदर पक्का हो जाएगा, ये आप भरोसा रखिए। प्रैक्टिस करेंगे तो होगा, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं होगा। अब मैं 432 का वर्ग दिखा रहा हूँ, 432 गुणे 432, ध्यान से देखें, 432 गुणे 432 186,624। देखिए ये नंबर आपके सामने है, ये नंबर देखिए 186,624, 186,624 आपको दिख रहा है आसानी से। तो ये एक बहुत ही मुफीद तरीका है जिससे हम आसानी से इस काम को कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं और फिर इसको हम बंद करते हैं, मतलब ये स्टेप बंद किया जाए। अब देखिए यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल है 523 का वर्ग, 523 का वर्ग। अब देखिए हम लोग चाहें तो ऐसे जल्दी जल्दी कर सकते हैं। स्टेप 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 दूनी 30 और 4 34 हो जाएगा। फिर इसको तीनों जब पूरा हो जाते हैं इसको छोड़ देते हैं, 5 दूनी 10 दूनी 20 होगा यहाँ पे, और लास्ट में 25 होगा। इसका आंसर देखिए 9 होगा, 2 होगा, 1 इसमें ले आके जोड़ देंगे तो 35 होगा, 35 कर हम 5 लिख सकते हैं, 3 यहाँ जोड़ेंगे तो 23 होगा, 23 का हम 3 लिख सकते हैं, फिर 2 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। यानी 523 का जो वर्ग होगा 27, 35 और 29, ये आपका आंसर हुआ। तो फिर से हम लोग गुणा करके देख लें सत्यता के लिए कि क्या वाकई में 523 गुणे 523 करते हैं तो 273 529, और देखें आपके सामने दिख रहा है 523 गुणे 523 273 और 529 दिखाई दे रहा है। तो ये सवाल जो है अगर आपको समझ में आ गया हो तो 100% 30 सेकंड के अंतर्गत ये लग जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही आसानी से आप इस काम को कर सकते हैं। ये मेथड ऐसा है, ड्यूप्लेक्स मेथड ऐसा है कि 11 से लेके 999 तक के वर्ग आप आसानी से कर सकते हैं, कहीं कोई हिंड्रेंस पैदा होने वाला
नहीं है।